तेज बारिश के चलते बिलकेदार में आम के पेड़ से वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना के बाद भी उद्यान विभाग की उदासीनता पर ग्रामीण आक्रोशित। श्रीनगर के नकुड़ बिलकेदार मार्ग पर बीते रोज तेज बारिश और आंधी के चलते एक पुराना आम के पेड़ के भड़बड़ाकर गिर जाने से एक वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही कुछ आसपास के खड़े वाहनों को भी क्षति पहुंची। एसडीआरएफ द्वारा पेड़ के गिरे भाग को काटकर सड़क से तो हटा दिया, लेकिन मामले में अभी तक एक उद्यान विभाग के अधिकारियों के मौके पर न पहुंचने पर ग्रामीणों ने आक्रोश बताया। ग्रामीणों का कहना है कि मामले में पीडब्ल्यूडी प्रशासन उद्यान विभाग को सूचना दी थी। बताया आज पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों द्वारा मौके पर मुआयना किया, लेकिन उद्यान विभाग के अधिकारी उदासीनता बरत रहे। पहले भी कई बार पेड़ के जर्जन होने की स्थिति को देखते हुए उसकी लॉपिंग, चॉपिंग अथवा उसे कटवाने के संबंधित विभागों को अवगत कराया, जिसमें उद्यान विभाग भी शामिल था, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते ये घटना घटित हुई। ग्रामीणों ने आक्रोश जताया कि विभागीय अधिकारियों से संपर्क साधने के बावजूद उन्होंने घटनास्थल पर आना मुनासिब नहीं समझा। अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते दिखे। वहीं इस मौके पर पीडब्ल्यूडी की जेई ने बताया कि उनके द्वारा भी कई बार लॉपिंग, चॉपिंग को लेकर उद्यान विभाग को पत्र लिखे गए। इससे पहले उद्यान विभाग के कार्मिकों द्वारा उनके साथ मिलकर मौका मुआयना किया गया, लेकिन लॉपिंग, चॉपिंग की संतुति नहीं की गई। बिलकेदार के पार्षद संदीप रावत का कहना कि वो उनके क्षेत्र में हुई घटना को लेकर संवेदनशील हैं, प्रभावित व्यक्ति के साथ खड़े हैं। उन्होंने इस मौके पर लापरवाह दोषी विभाग कार्मिकों पर कार्रवाई की मांग भी की है। कि वास्तव में अभी तक कोई सक्षम अधिकारी उस घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाया है। हालांकि पेड़ काट के एसडीआरएफ वगैरह ने बिल्कुल साइड कर दिया है। अभी मेरी बात भी हुई है उद्यान विभाग के अधिकारियों से, जो क्षेत्राधिकारी रहे होंगे, विजय जी हैं। उन्होंने बोला कि आज छुट्टी है और शायद छुट्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और डीएचओ साहब अभी यहाँ पे है नहीं, बाहर हैं। अब मुझे नहीं पता कि अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सोचा नहीं है, पर ऑब्वियसली मैं उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ। मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि भी हूँ और मुझे खड़ा होने का मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मैंने हर किसी के लिए मैंने खड़ा आज तक होते आया हूँ, तो वो तो मेरे क्षेत्र का मेरा एक कार्यकर्ता है छोटा सा, तो मैं उसके साथ भी खड़ा होकर काम करूँगा। उसको न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है और मैं उसको न्याय दिलाऊँगा। अधिकारी चाहे अपने आप को कितना भी इधर उधर घुमा ले, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उच्च अधिकारियों के पास जाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री तक के लिए जाऊंगा, मैं डीएम साहब को ज्ञापन दूंगा, मैं विधायक जी को ज्ञापन दूंगा। अपने स्तर से जो बनता है मैं करूंगा। अगर इससे भी बात नहीं बनती तो मैं न्यायालय की शरण में। जैसा कि आपको पता है, ये एक फलदार वृक्ष है। इसका हमने अक्टूबर में पहले भी इसका जॉइंट इंस्पेक्शन किया था उद्यान विभाग के साथ। उसके बाद फिर फरवरी 2025 में हमारे द्वारा उद्यान विभाग को एक पत्र लिखा गया, जिसमें उनसे ये कहा गया यदि इसको अगर लॉपिंग करने की परमिशन अगर वो दे देते हैं तो वो फिर उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। और अभी उनके द्वारा कोई भी इस पर संज्ञान नहीं लिया गया और हमें कोई भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ अभी तक। जी लेटर तो ये अभी मेरे पास हैं, ये आप स्वयं देख सकते हैं। ये जो करंट में जो लेटर गया वो फरवरी का गया है, फरवरी 2025 में। उससे पहले हमने अक्टूबर 2024 में भेजा था। अक्टूबर के बाद फिर हमने जॉइंट इंस्पेक्शन किया था 21/10 में, तो उसके बाद भी अभी तक कोई हमारे पास परमिशन नहीं आई है इसको कटवाने की। पाएगा देखिए, जिम्मेदारी तो मैं यहाँ पे बता नहीं सकती और ना जो जिस पे भी होगी। भाई साहब, पहली बात तो मैं इस बात पर बड़ा चिंतित हूँ कि कल शाम को 4 बजे के आसपास ये घटना हुई है और 4 बजे से लेके अभी 1 बज रहा है लगभग अगले दिन का, और ये दोपहर का समय है। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि हमारा जो उद्यान विभाग है, हो सकता है कि आज छुट्टी हो, लेकिन अधिकारी इतने गैर जिम्मेदाराना हैं कि आप बताइए, इतने समय से उनको फ़ोन करें लेकिन उनका एक भी अधिकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। दूसरी बात, मेरी अभी जो है उनसे फ़ोन पर बात हुई, जो उद्यान विभाग के उच्च अधिकारी हैं। उच्च अधिकारियों का ये कहना है कि जी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो या स्थानीय लोग हैं, उनसे जो है किसी भी प्रकार का पत्राचार हमसे इस संबंध में नहीं हुआ। हालांकि उनका कहना है कि मेरे संज्ञान में ज़रूर आया, लेकिन हमारे पास किसी प्रकार की रिसीविंग नहीं है। ये मैं आपको जो है पीडब्ल्यूडी के लेटर दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिसकी डेट जो है 19/2/2025 की है। इसके अलावा जो है दूसरा लेटर ही मैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस का दिखा रहा हूँ, जिन्होंने इस संबंध में 7 अक्टूबर 2024 को जो है उद्यान विभाग को लेटर भेजा हुआ। और एक संयुक्त निरीक्षण है जिसमें पटवारी जी हैं, जो हमारे रावत सिंह पट्टी के पटवारी जी हैं, एडीओ प्रभारी जी हैं, उद्यान विभाग के अमीन जी हैं हमारे, और इसके साथ ही जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं और अधिकारीगण हैं, उन्होंने एक संयुक्त निरीक्षण किया हुआ। और इस निरीक्षण की अगर मैं आपको डेट बताऊं तो ये 22/11/2024 को हुआ है। आप मुझे ये बताइए कि 3 निरीक्षण होने के बावजूद, इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद, इतनी बड़ी टीम को ये अंदाज़ा नहीं है कि ये पेड़ टूटने वाला है। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा। ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। मैं यहाँ पर
हाँ, ये पेड़ को देख के पहले भी इसके बारे में 6 महीने से कंप्लेंट जारी की गई थी, उसमें अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और जब आंधी तूफान चला तो ये पेड़ पहले से ही कमज़ोर था और ये टूट के मेरे वाहन पे गिर गया। मेरा वाहन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सही सलामत हो। वो तो भगवान की कृपा है कि इसमें किसी जान मान की हानि नहीं हुई। मैं यही कहना चाहूँगा, कल आए थे पटवारी साहब आए थे, पटवारी साहब ने भी मुआयना करा है, एनडीआरएफ की टीम आई थी, उन्होंने यहाँ पेड़ हटाने का कष्ट करा। बाकी अदर कोई विभाग यहाँ PWD आई, उसके अलावा कोई पहुँचे नहीं यहाँ पर। हाँ सर, 3 बार किया गया, उसकी कॉपी हमारे पास है 3 बार। तो उद्यान विभाग का अभी तक तो ना कोई अधिकारी यहाँ पर पहुँचा है, उनको फ़ोन कर करके थक चुके हैं, लेकिन वो कोई संज्ञान नहीं लेना चाहता। अगर ये चलो, ये तो गाड़ी की क्षति है, कोई बात नहीं, अगर किसी मनुष्य की क्षति होती तब भी विभाग सोया रहता है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों से। मैं सर यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा रोज़गार है, ये आप जानते हैं कि गरीब आदमी किस तरह से गाड़ी खरीदता है, कहाँ से वो पैसे इकट्ठा करता है, कभी लोन लेता है, कहाँ से मैं लोन की किस्त दे पाऊँगा, कहाँ से मैं मेरे बच्चों का पालन पोषण हो पाएगा। मैं एक आदमी कमाने वाला हूँ, घर में 6 आदमी खाने वाले हैं, तो ये तो खुद विभाग भी देखे और देखे लोग देखें। सर पुरानी गाड़ियों का 95% थर्ड पार्टी होता है सर, क्योंकि 12 मॉडल था तो उसमें गाड़ी डैमेज नहीं माना जाता, उसमें सवारी कवर होता है केवल सर, तो इसमें गाड़ी का तो कुछ भी नहीं है। और क्योंकि सर हम इतने सक्षम भी नहीं हो पाते हैं, कई बार हमारे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस का पैसा नहीं होता है, इसलिए हमें उस चक्कर में भी गाड़ी 5-5, 6-6 महीने खड़ी कर रखनी पड़ती है, कहीं से मांगना पड़ता है, तब जाके हम अपनी पालन पोषण कर पाते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।